ओके जी, तो हम अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेक्रोसिसाइटिस। डेक्रोसिसाइटिस का मतलब है कि एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। ठीक है, ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट का मतलब यानी जो चीज़ बहुत जल्दी डिवेलप हो जाए, ठीक है ना। और क्रोनिक का मतलब कि लेट डिवेलप हो, लॉन्ग टाइम से आहिस्ता आहिस्ता करके डिवेलप हो रही हो। और ये एक्यूट का मतलब कि अचानक डिवेलप हो गई, सुबह नहीं थी रात को हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ जो होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं एक्यूट। ठीक है, देखिए ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है और कंजेनिटल भी होता है। ये कंजेनिटल, ठीक है, तीन तरह की बात हो गई। ठीक है, पहली कंजेनिटल जो है वही छोटे बच्चों में भाई हो गई, ज़ाहिर है कंजेनिटल एनोमली। इसमें होगा क्या कि लैक्रिमल सैक जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेज़ोलैक्रिमल जो डक्ट है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। वो कहीं से मतलब आगे से पिचकी हुई है या उसका जो सुराख है वो बंद है आगे से, तो ज़ाहिर ड्रेनेज नहीं होगी टीयर्स की, तो उधर ही डेब्रिस वगैरह भी साथ ही मिल जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, फिर पस आना शुरू हो जाएगी बाद में उससे। ठीक है, तो कि कंजेंटल भी प्रेजेंट हो सकती है ये कंडीशन। ठीक है, और क्लिनिकल सिम्टम्स आपको पता ही है कि सीधी सीधी बात है, इसमें एपिफोरा होगा, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है ना, और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आंखों की मीडियल तरफ से। ठीक है, मीडियल साइड से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की, तो इससे म्यूकोसील बन सकता है। ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, यानी यही कंडीशन बहुत लंबे अरसे तक की भी चल सकती है। ठीक है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस भी हो सकता है, यानी उधर ही कोई इन्फेक्शन भी हो गया और स्वेलिंग भी हो गई, तो इससे एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाएगा। ठीक है, फिस्टुला भी बन सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की, कि कौन सी एक्यूट एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक है। ठीक है, और इसमें क्या होता है जी, कॉमनली इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद। ठीक है ना, एक तो डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, उसकी वजह से सैक के अंदर चीज़ें जमा होना शुरू हो गई, सैक के अंदर चीज़ें जमा हो गई, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया। यानी वही बात हो गई कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ठीक है, पहले ही एक प्रॉब्लम थी, ऊपर से सुपर इन्फेक्शन हो गया, सेकेंड इन्फेक्शन हो गया, तो उधर ही क्या हो जाएगा जी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। कौन सी? एक्यूट। तो इसको क्या कहेंगे? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेफ ओरियस। ठीक है, स्टेफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी भी होते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। क्लिनिकल फीचर्स इसमें ज़ाहिर है इन्फेक्शन हुआ है तो रेडनेस होगी, सीधी बात है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, पेन होगा, एक्यूट केस में पेन बहुत ज़्यादा। एपिफोरा होगा, एपिफोरा आपको पता है क्या होता है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, ज़ाहिर है टीयर ड्रेन आउट नहीं हो रहे तो आंखों से पानी नहीं टपकेगा बाहर। एग्जामिनेशन पे आपको पता लगेगा कि स्वेलिंग हुई हुई है किसकी, मेडियल कैंथस की, यानी आइज़ की मेडियल जानिब। ठीक है, सॉरी ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही शायद, हाँ अब सही नज़र आ रही होगी। मेडियल कैंथस आपको दिखा देता हूँ, ये होता है मेडियल कैंथस आइज़ का। ठीक है, यानी मेडियल साइड, ये इस जगह की क्या हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है बहुत ज़्यादा।
ये भी देख सकते हैं, ठीक है। स्वेलिंग मिलेगी। रीगर्जिटेशन टेस्ट हमेशा याद रखना है, रीगर्जिटेशन टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। रीगर्जिटेशन टेस्ट का मतलब है कि ऐसे नाक के ऊपर की तरफ जहाँ पे स्वेलिंग है उससे थोड़ा नीचे जेंटली मसाज किया जाता है पेशेंट को, ठीक है ना। उससे पहले पेन का पूछते हैं, बाकी सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, ठीक है, मसाज करते हैं तो उससे ये जो म्यूकोपोलिन डिस्चार्ज है ना ऊपर से ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है, यानी इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव मीन्स एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस प्रेजेंट है, ठीक है। म्यूकोपोलिन डिस्चार्ज आएगा इसमें से। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो उधर एब्सेस भी बन सकती है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए अगर तो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो फिस्टुला भी बन सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में वही आप क्या देंगे, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ देते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे, टॉपिकल आई ड्रॉप्स देंगे, ठीक है, और एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। एनाल्जेसिक्स, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हॉट फॉर्मेंटेशन, यही सारा प्रोसीजर क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस का भी है, ठीक है। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है कि वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आती है, लैक्रिमल सैक हो जाती है, ठीक है। उसकी काज एटियोलॉजी भी सेम ही है कि इम्पेयर्ड ओल्ड फ्लो हो गया, जिसकी वजह से स्टेसिस हो जाएगी टीयर्स की, और सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यू टू एनी वायरल ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। इसमें भी ये जो है रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब मेन जो चीज़ रहेगी वो हमारी रहेगी है जी इसकी सर्जरी, ठीक है, कि सर्जरी कौन सी परफॉर्म की जाती है डेक्रोसिस्टाइटिस में। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है एक बंदे को या बंदी को, किसी को भी, तो उसको सर्जिकली कैसे ट्रीट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ये सारी अद्वियात दे दी, ठीक है ना, उसके बाद भी वो ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसको आप सर्जिकली ट्रीट करते हैं, और उस प्रोसीजर को कहते हैं जी डेक्रो सिस्टो राइनोस्टोमी, डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, ठीक है, डीसीआर। डीसीआर ऑपरेशन में होता है ये है कि एक पैसेज बना दिया जाता है बुनियोस्टियम जो मैंने आपको दिखाई थी उसके और जो है नेजल कैविटी के दरमियान। नेजल कैविटी और लैक्रिमल सैक के दरमियान क्या हो गया, एक रास्ता बन गया, ठीक है। सैक में जमा थे मटेरियल तो उससे रास्ता इस तरफ बनाएंगे नेजल कैविटी की तरफ, ठीक है, ऐसे बुनियोस्टियम को काट कर। तो ये जो सारा डेब्रिस है वो जहाँ जाना होता है, असल जो मुकाम है इसका, उधर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल अप्रोच से भी की जाती है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, और इंडोलेजर टेक्निक के जरिए से भी की जाती है। दोनों इजी प्रोसीजर्स हैं, और मोर फेवरेबल जो ज़्यादा अच्छी है वो इंडोलेजर वाली है, क्योंकि उसमें यह है कि कॉस्मेटिक रीजन से भी इंडोलेजर की जाती है, उससे बाहर स्कार वगैरह नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सटर्नल अप्रोच अगर होगी तो स्कार वगैरह पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा जी, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, लोग अच्छे नहीं दिखेंगे।